सती प्रथा कहाँ से आया? सती प्रथा की शुरुआत कैसे और कब हुई? सती प्रथा किन किन देशों में थी? इसका विस्तार कैसे हुआ और इस प्रथा का अंत कैसे और किसने किया? आज के इस वीडियो में सती प्रथा के बारे में प्रमाणों सहित चर्चा करूंगी। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सती प्रथा से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, छोड़ के मत जाइए। सती शब्द को अक्सर अकेले या फिर सावित्री शब्द के साथ जोड़कर देखा जाता है। सती शब्द का सीधा सा मतलब है पवित्र महिला की व्याख्या करने के लिए यूज किया जाता है। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी चिता पर बिठा दिया जाता था। उसे भी अपने प्राणों को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पति के मर जाने के बाद महिला के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को भी पति की चिता पर बैठाकर आग लगा दी जाती थी। सती हिंदू समुदायों में एक ऐतिहासिक प्रथा थी, जिसमें एक विधवा अपने मृत पति की चिता पर बैठकर खुद का बलिदान कर देती थी। हालांकि इस बात पर बहस होती रही है कि शुरुआती हिंदू धर्म में सती प्रथा का शास्त्रों में उल्लेख मिला था या नहीं। प्राचीन काल में सती प्रथा का एक यह भी कारण रहा था, आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद उनकी पत्नियां अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर अपनी इच्छा से अपने पति की चिता के साथ बैठकर आत्मत्याग करने पर विवश हो जाती थी। बाद में महिलाओं की इस स्वैच्छिक व्यवस्था का अपभ्रंश होते होते एक सामाजिक रीति और परंपरा प्रथा बन गई, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाने लगा। सती प्रथा समाज की एक ऐसी कुरीति थी जिसको खत्म करना बेहद जरूरी था। इसे भारत के इंडो आर्यन भाषी क्षेत्रों में लगभग 300 ईसा पूर्व के ग्रीक स्रोतों में सती का अलग अलग उल्लेख मिलता है, लेकिन यह संभवतः मध्यकालीन युग में उत्तर पश्चिमी राजपूत कुलों के भीतर एक वास्तविक अग्नि बलिदान के रूप में विकसित हुआ, जहां यह शुरू में सीमित रहा, जो कि मध्यकालीन युग के अंत में आते आते अधिक व्यापक हो गया। सती प्रथा की उत्पत्ति और प्रसार जटिल और बहुत बहस का विषय रहा है। यह प्रथा 7वीं शताब्दी में प्रचलित हुई और 17वीं शताब्दी में समाप्त हो गई, परंतु 18वीं शताब्दी में बंगाल में फिर से शुरू हो गई। इतिहासकार रोशन दलाल का मानना है कि कुछ पुराणों में इसके उल्लेख के संकेत मिलते हैं कि 5वीं से 7वीं शताब्दी से यह धीरे धीरे प्रचलन में आई और बाद में 1000 ईस्वी के आसपास उच्च वर्गों, विशेषकर राजपूतों के बीच एक स्वीकृति प्रथा बन गई। महाभारत के एक श्लोक में माद्री के सती होकर आत्महत्या करने का वर्णन भी मिलता है। सती ने उन महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के एक साधन के रूप में, एक अतिरिक्त रूप में देखा गया, जिनके पुरुष मारे गए थे। जौहर की प्रथा के समान जौहर और सती की विचारधाराएं एक दूसरे को मजबूत करती हैं। जौहर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे प्रचलित प्रथाओं में से एक थी। मूल रूप से युद्ध में हार का सामना करने वाली कुलीन महिलाओं के लिए यह एक अपनी इच्छा से चुनी हुई मृत्यु थी और विशेष रूप से योद्धा राजपूतों के बीच इसका अभ्यास भी किया जाता था।
510 ईस्वी के एरण अभिलेख में भानुगुप्त के एक जागीरदार गोपाराज की पत्नी द्वारा अपने पति की चिता पर खुद को जलाने का उल्लेख मिलता है, जिसे सती पत्थर माना जाता है। 11वीं शताब्दी के बाद कई पत्थर सती प्रथा के स्मारक के रूप में दिखाई देते हैं। 10वीं शताब्दी में राजराजा चोल की मां वनवन महादेवी और 11वीं शताब्दी में राजेंद्र चोल की रानी वीर महादेवी ने अपने पति की मृत्यु पर चिता पर चढ़कर सती हो गई। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में पोर्डेनोने के यात्री ने चंपा में पत्नी को जलाने का उल्लेख किया है, जो अब दक्षिण मध्य वियतनाम में है। सती प्रथा हिंदू प्रवासियों के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों जैसे जावा, सुमात्रा और बाली में फैल गई। डच औपनिवेशिक अभिलेखों के अनुसार यह इंडोनेशिया में एक बेहद दुर्लभ प्रथा थी, जो शाही घरों में पाई जाती थी। कंबोडिया में 15वीं और 16वीं शताब्दी में मृत राजा के स्वामी और पत्नियां दोनों स्वेच्छा से खुद को जला देते थे। यूरोपीय यात्री खांतों के अनुसार 15वीं शताब्दी में मेरगुई में, जो वर्तमान में सुदूर दक्षिण म्यांमार में स्थित है, विधवा जलाने की प्रथा मिलती है। पुर्तगालियों ने 1515 तक गोवा में इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। डच और फ्रेंच ने इसे हुगली, चुनचुरा और पुदुचेरी में बंद कर दिया था। मुगलों के शासनकाल में सबसे पहले हुमायूं ने इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की। उसके बाद अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश दिया। चूंकि महिलाएं स्वेच्छा से ही ऐसा करती थी, इसलिए उन्होंने यह भी आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने मुख्य पुलिस अधिकारी से विशिष्ट अनुमति लिए बगैर ऐसा नहीं कर सकती है। मुगल सम्राट अकबर अपने शासनकाल 1556 से 1605 में सती प्रथा के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने एक समय विधवाओं के लिए प्रशंसा भी की थी, जो अपने मृत पतियों के साथ अंतिम संस्कार करना चाहती थी। वह दुर्व्यवहार के खिलाफ भी थे। 1582 में अकबर ने सती के किसी भी तरह की जबरदस्ती को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया। कश्मीर से लौटने के बाद औरंगजेब ने 1663 में एक और आदेश जारी किया, जिसमें कहा मुगल नियंत्रण वाले सभी इलाकों में अधिकारियों को फिर कभी किसी महिला को जलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जहांगीर के संस्मरणों से पता चलता है कि उसके शासन में सती प्रथा जारी रही। हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा इसका अभ्यास भी किया जाता रहा। तो कश्मीरी मुस्लिम विधवाएं सती प्रथा करती थीं, वे या तो खुद को जला देती थी या अपने मृत पतियों के साथ खुद को जिंदा दफना देती थी। जहांगीर ने कश्मीर में ऐसी सती और अन्य प्रचलित प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। 18वीं सदी के अंत तक इस प्रथा को ऐसे कुछ इलाकों में बंद कर दिया गया जहां यूरोपीय औपनिवेशिक शासन था। सती प्रथा के खिलाफ मुख्य प्रचारक विलियम कैरी जैसे ईसाई प्रचारक और राजा राम मोहन राय जैसे हिंदू प्रचारक अग्रणी रहे। 1799 में इंग्लैंड के एक बैप्टिस्ट मिशनरी कैरी ने पहली बार एक विधवा को उसके पति की चिता पर जलते हुए देखा। इस प्रथा से भयभीत होकर कैरी और उनके सहकर्मी जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड ने उस समय से सती प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया और इसके उन्मूलन की पैरवी की। सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की अहम भूमिका थी। अपने जीवन में एक घटना के बाद उन्होंने इस प्रथा को खत्म करने की ठान ली और उनका प्रयास सफल भी रहा। राजा राम मोहन राय एक बार किसी काम से विदेश गए हुए थे और इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को चिता में जिंदा जला दिया गया। इस घटना से राजा राम मोहन राय काफ़ी आहत हुए और उसी वक्त से उन्होंने ठान लिया
कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा वह अब किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। 1812 में ब्रह्मो समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का अभियान शुरू किया। वह अपनी भाभी को सती होने के लिए मजबूर होते देखने के अनुभव से प्रेरित थे। उन्होंने विधवाओं को आत्मदाह के खिलाफ मनाने के लिए कोलकाता के शमशान घाटों का दौरा भी किया। ऐसा करने के लिए निगरानी समूह बनाए, अन्य कुलीन बंगाली वर्गों का समर्थन मांगा और यह दिखाने के लिए लेख भी लिखे और प्रसारित किए कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह हिंदू समूहों के साथ विवाद में थे जो नहीं चाहते थे कि सरकार धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करे। इसी वजह से 1815 से 1818 तक सती प्रथा की मौतें दोगुनी हो गईं। अकेले वर्ष 1817 में लगभग 700 विधवाओं को जिंदा जला दिया गया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर हमला किया, जिससे इतना गुस्सा पैदा हुआ कि कुछ समय के लिए उनका जीवन भी खतरे में पड़ गया। 1821 में उन्होंने सती प्रथा का विरोध करते हुए एक ट्रैक्ट प्रकाशित किया और 1823 में कैरी के नेतृत्व में श्रीरामपुर मिशनरियों ने अपने पहले के निबंधों वाली एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसके पहले 3 अध्यायों में सती प्रथा का विरोध किया गया था। एक अन्य ईसाई मिशनरी ने 1927 में सती प्रथा के खिलाफ एक ट्रैक्ट और प्रकाशित किया। राजा राम मोहन राय ने तर्क दिया कि वेद और अन्य प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ सती प्रथा को मान्यता नहीं देते हैं। उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी में एक लेख लिखकर इस प्रथा पर रोक लगाने की वकालत की। स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक सहजानंद स्वामी ने अपने प्रभाव क्षेत्र गुजरात में सती प्रथा के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रथा का कोई वैदिक आधार नहीं है और केवल भगवान ही अपने द्वारा दिए गए जीवन को ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधवाएं ऐसा जीवन जी सकती हैं जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाएगा। बॉम्बे के गवर्नर सर जॉन मैकल ने इस प्रयास में सहजानंद स्वामी का समर्थन भी किया। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर के रूप में सत्ता में आए। जब वे कलकत्ता पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर वे इस प्रथा को एक पल और जारी रखने के लिए सहमत हो गए तो इस दुनिया और अगले जन्म में उनके सिर पर भयानक जिम्मेदारी मंडरा रही होगी। बेंटिंग ने सती प्रथा को तत्काल समाप्त करने का निर्णय लिया। राजा राम मोहन राय ने बेंटिंग को अचानक सती प्रथा को समाप्त करने के खिलाफ चेतावनी भी दी। राय को लगता था कि यदि अचानक इस प्रथा को खत्म करने से देश में कोई और समस्या खड़ी ना हो जाए। हालांकि यह देखने के बाद कि न्यायालयों में न्यायाधीश एक मत से सुधार के पक्ष में थे, बेंटिंग ने अपनी परिषद के समक्ष एक मसौदा प्रस्तुत किया। गवर्नर के सबसे प्रमुख सलाहकार चार्ल्स मेटकाफ ने आशंका व्यक्त की सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का उपयोग असंतुष्ट लोगों द्वारा विद्रोह पैदा करने के लिए एक इंजन के रूप में किया जा सकता है। हालांकि इन चिंताओं ने उन्हें गवर्नर के फैसले को बरकरार रखने से नहीं रोका। भयानक प्रथा के दमन में जिसके द्वारा इतने सारे जीवन क्रूरतापूर्वक बलिदान किए जाते हैं, इस प्रकार 4 दिसंबर 1829 की रविवार की सुबह लॉर्ड बेंटिंग ने नियम 17 जारी किया, जिसमें सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और आपराधिक न्यायालयों में दंडनीय घोषित किया गया। इसे अनुवाद के लिए विलियम कैरी के पास भेजा गया। उन्होंने प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी: अगर मैं इसका अनुवाद करने और इसे प्रकाशित करने में 1 घंटे की देरी करता हूं तो कई विधवाओं की जान जा सकती है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास कर दिया गया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया। बेंटिंग ने सेना के 49 वरिष्ठ सैन्य अफसरों और 5 जजों के विचार मांगे और इस बात पर सहमत हुए कि अब
वक्त आ गया है कि ब्रिटिश शासन पर लगे गंदे दाग को धो दिया जाए। उनके कानून में यह भी कहा गया कि सती मानव प्रकृति की भावनाओं को लेकर घिनौनी प्रथा थी। यह कानून कहता था कि हिंदू विधवाओं को आत्मदाह के लिए जो भी मदद करता है और जो उकसाता है उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया जाएगा, चाहे फिर बलिदान खुद किया गया हो या जबरन कराया गया हो। इस कानून ने कोर्ट को शक्तियां दी थी कि जो उस व्यक्ति को मौत की सजा दे जिसने जिंदा विधवा को जबरन जलाया या उसे जलाने में मदद की। भारत में जाति के कानूनी इतिहास की पड़ताल करती एक नई किताब कास्ट प्राइड के लेखक मनोज मित्ता लिखते हैं, 1829 के कानून को लेकर ऐसा जुझारूपन था कि शायद यह 190 साल के औपनिवेशिक शासन के दौरान इकलौता उदाहरण था जहां पर सामाजिक कानून बिना कट्टरपंथियों को कोई रियायत का मौका दिए लागू किया गया। 1829 के बाद सती का प्रचलन कम हुआ, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में उच्च जाति के हिंदुओं ने इसे सही बताना जारी रखा। 2 फरवरी 1830 को इस कानून को मद्रास और बॉम्बे तक लागू कर दिया गया। इस प्रतिबंध को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के कई हजार हिंदू निवासियों द्वारा हस्तांतरित कर एक याचिका द्वारा चुनौती दी गई और मामला लंदन में प्रीवी काउंसिल में चला गया। ब्रिटिश समर्थकों के साथ राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के समर्थन में संसद में जवाबी याचिकाएं प्रस्तुत की। प्रीवी काउंसिल ने 1832 में याचिका को खारिज कर दिया और सती प्रथा पर प्रतिबंध बरकरार रखा। हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान ने स्वयं 12 नवंबर 1876 को एक चेतावनी घोषणा जारी किया और कहा, अब यह सूचित किया गया है कि यदि भविष्य में कोई भी इस दिशा में कोई कार्रवाई करता है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत में 1943 से 1937 के बीच 44 साल की अवधि में सती के प्रयास के 30 मामले दर्ज किए गए। सती प्रथा के खिलाफ अतिरिक्त कानून पारित किया गया। पहले राजस्थान राज्य के भीतर, फिर भारत की केंद्र सरकार द्वारा देश भर में लागू किया गया। यह कदम राजस्थान के एक गांव में हुई सती प्रथा की घटना के बाद उठाया गया था। 1987 में रूप कंवर नामक किशोरी को जबरन सती कर दिया गया था, जिसकी पूरे भारत में घोर निंदा की गई और इसे आखिरी सती प्रथा की घटना माना जाता है। 70 साल बाद सती प्रथा की कहानी में एक अंतिम मोड़ आया। 1987 में राजीव गांधी ने इस प्रथा के गुणगान करने वालों को अपराध बनाने के लिए कानून बना दिया। भारत सरकार ने सती प्रथा की रोकथाम अधिनियम 1987 लागू किया। वो लोग जो सती प्रथा का समर्थन करेंगे या उसे जायज ठहराएंगे या उसे प्रसारित करेंगे, उसको 7 साल की सजा हो सकती है। इस कानून में प्रथा को हत्या से जोड़ दिया गया और जो इसे बढ़ावा देता है उसे मौत की सजा दी जाएगी। राजीव गांधी के कानून की प्रस्तावना बेंटिंग के कानून से ही ली गई थी। 2002 में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कुट्टू नाम की 65 वर्षीय महिला अपने पति की चिता पर बैठने के बाद सती हो गई। 18 मई 2006 को विद्यावती एक 35 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रारी बुजुर्ग गांव में अपने पति की जलती हुई चिता में कूदकर सती हो गई। 31 अगस्त 2006 को 40 वर्षीय महिला जनक रानी सागर जिले में अपने पति प्रेम नारायण की चिता पर जलकर मर गई। जनक रानी को ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर या उकसाया नहीं था। 11 अक्टूबर 2008 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के कसडोल ब्लॉक के चेचर में 75 वर्षीय महिला लालमती वर्मा अपने 80 वर्षीय पति की चिता में कूदकर सती हो गई। इन घटनाओं से बस यही समझा जा सकता है कि इतने कानून बनने के बावजूद
ये सती होने की घटनाएं स्वेच्छा से सती होने के अपवाद स्वरूप समाज में मौजूद हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।